लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इना मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। विधानसभा सत्र के दौरान बहरोड से विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने स्थानीय युवाओं के रोजगार एवं 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार में आरक्षण का मुद्दा उठाया। सदन में नए कानून बनाकर युवाओं के साथ न्याय करने पर जोर देते हुए विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप होगा, स्थानीय युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए। क्या कहा डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने, रिपोर्ट देखिए। तो कम से कम 70% बच्चों को नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। भजनलाल जी से भी निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी से भी, कि आपने हर क्षेत्र में हर दिशा में रास्ते निकाले, पर इन उद्योगों को बचाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये भी बचे, हमारे गांव भी बचे, हमारे गांव के जो लोकल लोग उनको रोजगार भी मिले, और हमारे नौजवानों को, मेरी मांग तो है कम से कम नौजवान, जब आपकी हर क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, उनमें टैलेंट है, तो कम से कम 70% बच्चों को नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पता नहीं उद्योगपति तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर रिवोल्ट हो जाएगा, सारा माहौल खराब हो जाएगा, पूरे राजस्थान की मेहनत अपनी खराब हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है, अगर कानून बना सकते हो तो अपने लोकल बच्चों को नौकरी देने के लिए आप मजबूत कानून बनाइए। बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त, BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन, तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायणदास महिला महाविद्यालय बहरोड। पंचायत समिति नीमराणा के प्रधान संतोष बलवान सिंह यादव द्वारा लगातार दूसरे दिन भी ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक कार्य दिवस में ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जिससे लोगों के काम सुचारू रूप से हो सकेंगे। प्रधान संतोष बलवान यादव सबसे पहले ग्राम पंचायत माजरी कला के राजीव गांधी सेवा केंद्र पहुंची, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित मिले। इसके बाद प्रधान ग्राम माजरी कला में चल रहे नरेगा कार्य दोसोद में भोलुड़ा जोड़ होते हुए राजेंद्र पंच के घर की ओर ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिस मौके पर 57 नरेगा श्रमिक कार्य करते हुए मिली। प्रधान संतोष बलवान यादव द्वारा नरेगा कार्य स्थल पर छाया, पानी एवं मेडिकल किट के बारे में मेट एवं श्रमिकों से जानकारी ली गई। इसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत दोसोद, ग्राम पंचायत कानावास, ग्राम पंचायत काटवास के राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची। तीनों ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक दोनों अनुपस्थित पाए गए। साथ ही प्रधान ने ग्राम पंचायत हुड़िया कला में अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत हुड़िया कला एवं ग्राम पंचायत प्रतापपुर में कार्मिक राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर उपस्थित मिले। वहीं प्रधान ने विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दुगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है।
बहरोड विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद जयप्रकाश झावर के जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। पार्षद जयप्रकाश ने अपने दोस्तों व टीम के सदस्यों को जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण करने की अपील की थी। इस पर सैकड़ों से अधिक पौधे लगाए गए। वहीं झावर ने भी निमराना तहसील परिसर में तहसीलदार विश्वनाथ प्रताप सिंह के सानिध्य में 11 पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। इस दौरान तहसीलदार सहित अन्य आला अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी जयप्रकाश झावर की इस अनूठी पहल की सराहना की और झावर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ओम प्रकाश कानूगा, नवीन पटवारी, मनीष पटवारी, संदीप पटवारी, जेपी पटवारी, प्रदीप पटवारी, देवेंद्र, सुरेंद्र, राजेंद्र, सुभाष, रोहित, जसपाल प्रधान, राजू काटवास, सतपाल शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। हमारे पार्षद महोदय झावर जी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण करवाया गया, जिसमें फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए। इस बार जैसे गर्मी पड़ रही है और चारों तरफ है कि भाई वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो यही पहल थी। हमने इनको कहा और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमारे यहाँ पर स्टाफ के साथ मिलकर हमने लगभग 10-11 वृक्ष लगाए और इनकी हम देखभाल भी करेंगे। यही मेरा संदेश है कि भाई जितना हो सके आप वृक्षारोपण आप भी करें और पेड़ पौधों का ध्यान रखें। गर्मी को देखते हुए हमने मानन तहसील कार्यालय पर तहसीलदार जी के सानिध्य में समस्त स्टाफ के साथ यहाँ पर 11 पेड़ पौधे लगाए हैं और लगातार हम 5-7 वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं। और मैं सभी युवा साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने जन्मदिन पर साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी संपूर्ण देखरेख भी करें। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए, बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए, एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। बहरोड कस्बे में अलवर रोड पर अर्पण फाउंडेशन द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया। इस दौरान सड़क के डिवाइडरों पर पौधारोपण किया गया। साथ ही उनके पालन पोषण एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने ली। इस मौके पर अध्यक्ष ओम यादव, राजेश यादव, डॉक्टर ऋषिदेव यादव, प्रदीप कुमार सुरेडिया, वीरेंद्र प्रजापति, राकेश मुच्छल सहित अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। हम हर वर्ष हमारे प्रकृति आयाम होता है, जिसमें हमारे संयोजक हमारे राकेश जी हैं और इनके हमारे संयोजक श्री राकेश जी मुच्छल जी भी हैं, हमारे अध्यक्ष ओम जी यादव, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ऋषि जी यादव। हम हर साल सघन वृक्षारोपण करते हैं। जिन पौधों को हम साथ संभाल कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उनको पौधे लगाए। पिछली बार जो लगाए हमारे 60% पौधे सुरक्षित हैं। ने भी कहा है और उसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक पौधा माँ के नाम, ये एक पूरा प्रोग्राम भी चला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें आमजन काफ़ी सहभागिता निभा रहा है अपने अपने लेवल पे, अपने अपने गांव में, घर में, डिवाइडर पे, सरकारी ज़मीन पे, जहाँ जहाँ जिससे भी जो अपनी गुंजाइश है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो हमारा अर्पण सेवा फाउंडेशन है वो अलवर रोड में चौराहे से लेके अनाज मंडी तक जो डिवाइडर है उसके बीच में पौधारोपण कर रहा है। और प्रत्येक साल कहीं और भी अगर ज़रूरत होती है तो हमारा परिषद और हमारा जो फाउंडेशन है वो वहाँ जाके भी करता है। और ये हर आदमी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें ज़रूरी नहीं कि सरकार कोई अधिकारी या कोई आदमी आपको आके कहे। सांस तो हर आदमी लेता है, हर आदमी को ज़रूरत है और बिना पर्यावरण के जीवन संभव है ही नहीं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। अर्पण सेवा फाउंडेशन के प्रकृति आयाम के तहत में प्रकृति सप्ताह ये मनाया जा रहा है और प्रकृति सप्ताह में हम इन्हीं स्थानों के ऊपर लगातार सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम से श्याम मंदिर भगवाड़ी कला से शुरू हुआ। 60 छायादार और फलदार पौधे लगाए। आज यहाँ पर अलवर रोड का डिवाइडर जो अर्पण सेवा फाउंडेशन ने गोद ले रखा है, क्योंकि सब व्यापारियों के सहयोग से, फाउंडेशन के सदस्यों के सहयोग से ये सघन वृक्षारोपण छायादार पौधे, फलदार, फूलदार पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये लगातार प्रकृति आयाम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमारा साल भर चलता है। और फाउंडेशन का प्रत्येक सदस्य अपने शुभ अवसर पर, अपने शुभ दिवस के ऊपर और अपने परिजनों के, अपने माता पिता के नाम पर शादी सालगिरह पे लगातार सतत कार्यक्रम करता है। और पेड़ ही नहीं लगाता, अर्पण सेवा फाउंडेशन उन पेड़ों को पालता भी है, बड़ा भी करता है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी और गर्व हो रहा है कि बहरोड में आप कहीं पर भी चले जाएं, अलवर रोड के ऊपर जितने आपको वृक्ष मिलेंगे
जितनी हरियाली मिलेगी, जितना पौधारोपण और उनकी सार संभाल मिलेगी, वो पूरे बहरोड शहर के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। गत वर्ष के हमारे इस डिवाइडर पे लगाए हुए पेड़ आज वृक्ष के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इस बार हमने और उसको सघनता दे दी है। सब व्यापारियों के सहयोग से ये वृक्षारोपण कार्यक्रम और अर्पण सेवा फाउंडेशन चला रहा है। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। तक्षशिला पीजी महाविद्यालय एडमिशन ओपन। शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल। स्कूटी योजना में अव्वल, जहां BA BSc 3 ईयर कोर्सेज, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट, MSc 2 ईयर इंग्लिश मीडियम, BSc BEd BA BEd इंटीग्रेटेड, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SN मिश्रा। तक्षशिला पीजी कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है। मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव, कुंड रोड, माचल, बहरोड। भाजपा नेता की हत्याकांड के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। इस दौरान पुलिस आरोपी पर तंज कसते हुए रोज कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी मामले में नारायणपुर थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एडिशनल SP डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को नारायणपुर थाना अंतर्गत भाजपा नेता की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आज पुलिस ने आरोपी अरशद खान पुत्र तैयब खान निवासी बेलाका थाना वैशाली नगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जैसा आपको ध्यान ही है, 11 जुलाई को ये घटनाक्रम घटित हुआ था जिसमें यासीन खान की बाद में मृत्यु हो गई थी और इसी में पुलिस लगातार अपराधियों को पीछा कर रही है। अपराधियों को नामजद किया गया। 4 मुलजिम पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 5वां मुलजिम आज अरशद है, सन ऑफ तैयब, निवासी बेला का, वैशाली नगर थाने, यही अलवर का रहने वाला है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपी हैं, उनका लगातार पुलिस टीम पीछा कर रही है। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, LLB BEd BSTC कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटीज। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा। अलवर जिले के अकबरपुर थाना पुलिस ने सिलीसेड झील पर बाइक से स्टंट करने वाले 10 आरोपियों को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल SP डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि काफी समय से कुछ लोग जो सिलीसेड झील पर आते हैं और रील बनाते हुए स्टंट करते हैं, उन लोगों को जान का खतरा है। ऐसे लोगों पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूर्व में भी गिरफ्तारी की थी और आज भी पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुलिस ने इंद्र दीपचंद दौलतराम, मोंटी, अजय, रोहितास, आकाश, विक्रम, बनवारी, कमल को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 4 बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ऐसे जो भी आरोपी युवक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपको ध्यान ही है, सिलीसेड झील है और वहाँ अभी काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं, तो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट टाइप के लोग हैं या मिस एडवेंचर टाइप के लोग हैं, वो वहाँ स्टंटबाजी करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस पे SHO अकबरपुर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पहले भी 2 दर्जन से अधिक स्टंटबाजियों को गिरफ्तार किया गया था और आज भी 10 लोगों को दस्तयाब किया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, अभी थाने पहुंचे। ये कोई आपराधिक किस्म के लोग हैं या वैसे? बेसिकली जैसे आपको ध्यान है, स्टंटबाजी एक मिस एडवेंचर टाइप के लोग हैं। अब उनका ये भी देखेंगे कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, पूछताछ की जा रही है। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में 2nd स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्तरी रोड बहरोड।
अलवर नगर निगम का इन दिनों हाल बेहाल हो रहा है। नगर निगम में स्थानीय लोगों के काम नहीं है, अब पार्षदों के धरने चल रहे हैं। आज वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम में धरना दिया। वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर मैं धरना दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में कर्मचारी आते हैं लेकिन उनके पास कोई औजार नहीं है, आखिर वह साफ सफाई किससे करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम में 1.25 करोड़ रुपए का ठेका पास करवाया है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया कि निगम ऐसी कौन सी मशीन लेकर आया है जिससे साफ सफाई ठीक हो सके। उन्होंने कहा कि अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव ने आयुक्त व महापौर को निर्देश दिए थे कि वे इंदौर जाएं और वहां की साफ सफाई देख कर आएं। पार्षद ने कहा कि मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये लोग इंदौर जाकर आ भी गए लेकिन कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार नहीं आया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नगर निगम में पार्षद ने धरना दिया। मेरी मांग सिर्फ एक ही है, सफाई मुद्दा। मेरे वार्ड के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है, इस बारिश के मौसम में मेरे वार्ड में 2-2, 3-3 फुट के तो पेड़ खड़े हो रहे हैं जंगली। अब काटने के लिए साधन नहीं इनके पास, सफाई समिति के पास ना इनके पास कोई उपकरण। अब ये देखो आप, 1.25 करोड़ रुपए का ठेका चल रहा है और 60 लाख रुपए में भी काम हो रहा था। अब 1.25 करोड़ रुपए में जब इनसे ये पूछा जाए ऐसी कौन सी मशीन लेकर आए आप शहर के लिए जो सफाई करवा रहे हो, आप इनसे पूछा जाए जो हमारे नगर निगम की जो सफाई की मशीन ही वो और इनको उपलब्ध करा दी, वो इनके गैराज में खड़ी है। अब ये देखो सफाई की इतनी बुरा हाल हो रहा है पूरे शहर के अंदर, मीडिया पूरी तरह उठा रहा है लेकिन ये क्यों नहीं रेंगी। अभी देखो इन्होंने क्या किया है, एक 30 लाख रुपए का ठेका कर दिया नाले के लिए, जबकि हमारा अभी जो 1.25 करोड़ रुपए में टेंडर था उसी में ही एक शरात दे रखी है, अगर नगर निगम को जरूरत पड़ेगी तो उसी ठेकेदार से ले लेंगे संसाधन जो भी है, लेकिन उनसे नहीं लिया। इन्होंने अलग से 30 लाख रुपए का ठेका किया है सिर्फ नाले का। अब इनसे ये पूछी जाए, जेसीबी का क्या है, अब इनसे ये पूछा जाए शहर के अंदर छोटे नाले हैं, क्या लेबर से नहीं कराओगे क्या? वो लेबर से आप कब कर, ये तो सिर्फ वो सफाई समिति तक का जो लेबर चल रही है उससे जो हमारी वार्ड की लेबर है उसको काम मिल लेंगे और वो भी पूरी नहीं आ रही। आप ये देखो प्रत्येक वार्ड में 11 कर्मचारी होने चाहिए और 6 पक्के कर्मचारी, 17 कर्मचारी होते हैं, लेकिन इनके जो नहीं रेंग रही। एक दिन भी मैं इनको लिख के दे रहा हूँ, बार बार पत्र दे रहा हूँ, भौतिक सत्यापन करा दे, भौतिक सत्यापन करा दे। अब ये देखो 285 रुपये में दलित समाज ही काम कर रहा है, अन्य कोई काम नहीं कर रहा। झाड़ू उनसे मंगवा रहे, फावड़ा उनसे मंगवा रहे, बीमा उनका नहीं करा रखा इन्होंने, शरायत में है ये सारी चीज़, पेनल्टी इनकी नहीं कट रही। अब पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे, अब इनकी जेब क्यों भरी जा रही है, भर रहे हैं आपस में। अभी आप ये देखिए, केंद्र मंत्री भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात रखी, अब इंदौर जाओ और देख के आओ। ये गए, देख के आए। अब इनसे पूछा जाए इंदौर जाने के बाद आपने ऐसी कौन सी व्यवस्था कर दी, ऐसी कौन सी मशीन लिया है शहर के अंदर? 1.25 करोड़ रुपए हर महीने जा रहे हैं सफाई के लिए। एक दिन भी इन्होंने मेरे पत्रों पर जवाब नहीं दिया, न संज्ञान लिया, इसलिए मजबूरन मुझे बैठना पड़ा है। मेरे वार्ड में सफाई नहीं हो रही। आप मेडिकल कॉलेज के पास जाओ, अभी नया बन रहा है, पूरा नाला सिड़ रहा है, पूरा 4 दिन से 4-5 दिन पहले इन्होंने निकाला है, आज तक वो उठाया नहीं उन्होंने। बीच में डिवाइडर पड़ा है, वो पूरा अधूरा पड़ा है। यूआईटी ने देखो, यूआईटी ने जेल के चौराहे से और डाई गुमटी तक डिवाइडर बनवाने की वो थी, इन्होंने अधूरा छोड़ रखा है वो भी। अब 4 महीने हो गए, उस रोड पे लाइट नहीं है, 2 तो एक्सीडेंट हो गए। मैं नगर निगम जाके सचिव महोदय को बता चुका मैं। अब ये देखने की बात है, हमारे महापौर को बता दिया, हमारे आयुक्त महोदय को बता दिया, लेकिन इनकी जो नहीं रहेंगी सफाई के माध्यम से भी। अब मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए बैठा हूँ मजबूर,
ये मुझे ये बताएं, शहर के अंदर आपने 1.25 करोड़ रुपए में ऐसी कौन सी मशीन लेकर आए जिससे तुम सफाई करा रहे हो? मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। हमारे टेकचंद सर ने इतनी मेहनत करवाई है और मैंने राजस्थान में 2nd रैंक हासिल की है। मैंने सैनिक, नवोदय और मिलिट्री का एग्जाम भी दिया था, वो भी मैंने फाइट किए हैं। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।